हेलो एवरीवन, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हम। एंड आज की क्लास में हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, सीजल के एग्जाम हमारे चल रहे हैं। एंड सीजल में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते रहेंगे, वैसे तो एनालिसिस बंद हो गया, बट स्टिल जो टॉपिक हमें पता चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल करवाया, आपको भारत रत्न की कंप्लीट लिस्ट करवाई है ना, 50 लोगों को किस किस को मिल रखा है, 2024 तक कंप्लीट लिस्ट करवाई। वैसे ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी रिसेंट वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं भाई, टायर 2 के एग्जाम होंगे, अभी सीपीओ के होंगे, सीजीएल के होंगे, है ना, एमटीएस का एग्जाम है आपका, जीडी का एग्जाम, ये सारे लाइन से लगे हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, एंड कोशिश ये करेंगे इसको मैप से याद करने की। वैसे तो मैंने टेबल भी ऐड किया है इसमें, इसको मैप से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। उसमें ये होता है, समराइज करने में ईजी होता है ना। आपने जहाँ भी स्टैटिक के नोट्स अपने बनाए हैं, उसमें एक मैप ऐड करो और उसमें कोशिश करो मार्क करने की कहाँ पे कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। उससे ये होता है, समराइज करने में बहुत ईजी होता है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, देखो पहले हम लोग चलते हैं मैप में। मैप में एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे हम टेबल के थ्रू। ठीक है, ये ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से ही। जम्मू एंड कश्मीर में एक लेबोरेटरी है, देखो हमें पता है हाई एल्टीट्यूड में है, तो इसमें कौन सी लेबोरेटरी है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी। एंड ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ चुका है कि ये लैब कहाँ है स्थित, है ना। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। स्टेट ही याद करेंगे क्योंकि मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेट ही मोस्टली पूछा जाता है। वो आप सिटी बात वगैरह याद करने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब में है, सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरियाली है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है, जो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलूँगा। ठीक है, एक यहीं पे आपने पेट्रोलियम का भी कॉलेज सुना होगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, वो भी यहीं पे है। ठीक है, पेट्रोलियम, इसको ट्रिक से याद कर सकते हो भाई। हरियाली है, लोग ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चलाते नहीं है, पेट्रोल सस्ता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, तो ऐसे आपका याद हो जाएगा। दिल्ली का अलग से कराएंगे, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो दिल्ली का एक अलग से मैं कवर अभी आपको करवा दूंगा। ठीक है, देन चलते हैं राजस्थान, हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में आप याद रखो कैटल। ठीक है, कैटल से ही आप याद कर लोगे पहले तो, कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक याद कर लो एनडीआरआई, मोस्ट रिपीटेड है आपका, कोई भी एग्जाम में आपको मिल जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। अभी मैं आपको टेबल में इसकी फुल फॉर्म है वो करवा दूंगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। एंड ये करनाल में आपका हरियाणा के। ठीक है, तो कैटल से याद कर सकते हो, दोनों आपके लगभग मिलने वाले हैं। ठीक है, देन यूपी, यूपी में चलते हैं। सबसे पहले इसमें याद कर लो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यूपी में ही है वेटरनरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, जानवर वाला वो। टोबैको का पूछा जाता है, जो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं इसको, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है आपका, है ना, ये शायद लखनऊ में है। देन कानपुर में इसमें काफ़ी फेमस है, कानपुर में एक तो आपका शुगर केन वाला पड़ जाता है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में है। एंड कानपुर में ही आपका एक बहुत रिपीटेड है एसएससी का, पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है एसएससी में काफ़ी बार, पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका कानपुर में है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यूपी में और कौन सा हो गया, ड्रग हो गया आपका, एनिमल से रिलेटेड वेटरनरी का होगा, टॉक्सिकोलॉजी, है ना, टोबैको वाला हो गया, शुगर वाला हो गया। एक बॉटनिकल और है लखनऊ में ही आपके, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी याद कर लो। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए यूपी के। देन चलते हैं इधर चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले एक मैथमेटिक्स का है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही हमारा जूट का भी है, जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड एक इंडियन इंस्टीट्यूट है किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, झारखंड, झारखंड में काफ़ी देखो, एक तो माइनिंग के लिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि माइनिंग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है। ठीक है, एंड एक लैक का भी है, लैक का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, ये भी आपका कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, माइनिंग का आप याद कर सकते हो भाई, माइनिंग का तो काफ़ी फेमस है झारखंड, है ना, धनबाद वगैरह एरिया जो है, वो जो आपका झारखंड के लिए फेमस है। ठीक है, उड़ीसा में एक ही है, काफ़ी फेमस है, किसका है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, बहुत बार रिपीटेड पूछ चुका है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड हो चुका है एसएससी में काफ़ी बार, ठीक है। अगर आप पिनेकल वगैरह यूज़ करते हो बुक, है ना, तो उसमें आपको काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस उसमें लिखा होता है कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसमें आपको ब्लैक बुक में भी जैसे पता है, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि कितनी बार आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें उड़ीसा में भी पूछा था, कटक में ये है, ठीक है। एमपी में याद कर सकते हो एक सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इसे ऐसे याद कर सकते हो, सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कहाँ पे होगा, इंडिया के मिड में होगा। मिड में कहाँ पे, एमपी में सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा मध्य प्रदेश में। फिर चलते हैं गुजरात में। गुजरात में कौन कौन सा है, एक तो सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मेरीन का भी है, सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो गुजरात में भावनगर पढ़ लीजिए, भावनगर में है, ठीक है। ये सारे हो गए। देन नीचे चलते हैं, तेलंगाना में चलते हैं। तेलंगाना में काफ़ी फेमस फेमस हैं। सबसे पहले इसमें एक तो न्यूट्रिशन का याद कर लो, जो न्यूट्रिशन का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक ही है इसमें IIOR, ये ऑयल सीड्स का रिसर्च है, इंडियन ऐसे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च, ठीक है। और एक ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का भी है इसमें, इसको CRIDA बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में ही बता रहा हूँ, ये आगे टेबल में सारा इंक्लूड किया है मैंने, तो टेबल से भी आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल रिसर्च है किसका, ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और तेलंगाना में और क्या है, एक जोग्राफिकल रिसर्च भी है, सॉरी जोग्राफिकल नहीं, जियो फिजिक्स रिसर्च सेंटर है, ठीक है, नेशनल जियो फिजिक्स रिसर्च सेंटर, ठीक है। फिर चलते हैं, गोवा हो गया। गोवा में तो आप इजीली आ सकते कर सकते हो, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी, और ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, ओशनोग्राफी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये आपका गोवा में है, ठीक है। देन कर्नाटका में बहुत सारे हैं, एक तो जैसे इसरो का है, हमें पता ही है, ठीक है। एक एस्ट्रोफिजिक्स का इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसमें एक RRI भी है कर्नाटका में ही, ये भी एस्ट्रोनॉमी का है, एंड इसका फुल फॉर्म है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें कोई है कर्नाटका में नहीं है। तमिलनाडु में याद करवा देता हूँ, तमिलनाडु में दो चीज़ याद कर लो, एक तो लेप्रोसी का है, लेप्रोसी प्रोग्राम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक तो, ठीक है। एंड एक तमिलनाडु में ही लेदर का भी है, लेदर का रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेदर का भी काफ़ी बार पूछ चुका है, ठीक है। तमिलनाडु में एक आपका शुगर गेन ब्रीडिंग का भी है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश में एक याद कर लो, जो एक आंध्र प्रदेश में राजमुंडी डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी सिटी है, वहाँ पे जैसे यूपी का टॉक्सिकोलॉजी है, वैसे यहाँ पे टोबैको का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, कहाँ पे है, इसका प्लेस भी पूछा गया था, तो राजमुंद्री आप याद कर सकते हो, ये कहाँ पे है हमारा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी एक बार देखते हैं और कुछ छूट गया हमारा। राजमुंद्री मैंने बता दिया, तेलंगाना, MP, महाराष्ट्र, ओके। देखो महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में दो चीज़ है, एक तो कॉटन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक कैंसर का है। तो ये चीज़ें आप टिक बना सकते हो, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी टिक बना सकते हो भाई, डबल C आ गया आपका महाराष्ट्र में, है ना। लेदर लेप्रोसी तमिलनाडु में, है ना। कर्नाटका के आपको ऐसे याद हो जाएंगे, गोवा का ओशनोलॉजी बहुत ही ईजी है आपका याद करना, आंध्र प्रदेश का टोबैको, राजमुंद्री, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई छूट रहा है भाई, हो गया, छत्तीसगढ़ में नहीं है, फिर झारखंड में हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है। अब चलते हैं एक बार दिल्ली पे, ठीक है। दिल्ली का मैं यहाँ बताता हूँ आपको। दिल्ली में सबके, आपको अगर कोई डाउट लगे ऑप्शन में दिल्ली हो, तो दिल्ली लगा देना, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारे हैं आपके, है ना, लेते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले तो CSIR है, DRDO है, ये जो हेडक्वार्टर में बता रहा हूँ, एम्स आपका हो गया, IARI हो गया, IARI क्या है इसके तो आपको पता होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इधर है, ठीक है। देन FSSAI, फूड सेफ्टी का है, जो एक ट्राई हो गया, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी का है ना। पोल्यूशन का हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, है ना, ये भी आपका दिल्ली में है। देन हाईवे का हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका दिल्ली में। नीति आयोग हो गई आपकी दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका दिल्ली में। फिक्की हो गया,
है ना, कॉमर्स चैम्बर वाला, ये भी आपका दिल्ली में है। और कुछ रह गया दिल्ली में? एक दो मैं आपको थोड़े वैसे बताता हूँ, जीनोमिक्स से, जीन्स जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, है ना, उससे रिलेटेड है ये दोनों इंस्टीट्यूट। एक तो याद कर लो IGIB, और एक याद कर लो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ICGEB। ठीक है, IGIB क्या है? इंस्टीट्यूट है किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अभी आपको ऊपर दिख जाएगी, टेबल में मैंने इंक्लूड किया है। एंड जो ICGEB है ये इंटरनेशनल है, सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में और भी बहुत सारे हैं भाई। एक तो CSO याद कर लो, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका दिल्ली में है। जो NHRC है, ह्यूमन राइट काउंसिल, ये भी दिल्ली में आपका। तो मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन अगर आपको दिल्ली मिले तो दिल्ली में लगभग सबके ही हैं भाई। NCERT हो गया, हेडक्वार्टर तो लगभग सबके ही हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का मैंने बता दिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी आपका दिल्ली में है। ठीक है, और SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका दिल्ली में है। तो ऐसे करके लगभग दिल्ली में आपको सारे मिल जाएंगे। जो अलग से थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट मैं ऐसे बता देता हूँ, ये आपके NTC में रिपीटेड है, NTPC में। ठीक है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बार रिपीटेड है, पूछ चुका है, सिटी तक पूछ चुका है कि हरियाणा के कहाँ पे है, तो मैंने आपको बता दिया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, पेट्रोलियम का पूछ चुका है आपसे। ठीक है, शुगर केन का पूछ चुका है, पल्सेस का बहुत बार रिपीटेड है SSC में, सॉइल का रिपीटेड है, राइस का रिपीटेड है। ठीक है, ओशनोलॉजी रिपीटेड है आपका। ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग का रिपीटेड है आपका। एंड इंडियन ऑयल सीड्स रिसर्च, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये सारे रिपीटेड हैं, SSC में पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, दिल्ली का मैंने आपका बता दिया, लगभग तो सब कुछ दिल्ली में ही मिलेगा आपको। इसके बाद भी कुछ छूट गया, एक बार हम लोग चलते हैं टेबल पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कर्नाटका में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, TIFR, ये मैंने आपको नहीं बताया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। CSIR मैंने आपको बता दिया, न्यू दिल्ली में, मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, बहुत सारे इसमें रिसर्च होते हैं। ICMR मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में है। बार्क, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसरो, ये पता होना चाहिए, इसरो और बार्क दोनों अलग अलग हैं, बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, NIT बहुत सारे अलग अलग हैं। ठीक है, 6-7 NIT हैं, अलग अलग स्टेट में है। DRDO आपका दिल्ली में है, बता चुका हूँ मैं। एम्स दिल्ली में है। ठीक है, IAR, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका दिल्ली में है। एक नीरी है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नहीं बताया मैं डबल टिक लगा देता हूँ आपको, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, IIT, ये वेरियस लोकेशन में आपको पता होगा। ओशनोग्राफी का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये रिपीटेड भी है, गोवा में है। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं बता दिया आपको, तमिलनाडु में। लेदर से लेप्रोसी, लेप्रोसी लेदर, और लेदर से ही तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देन ये कुछ थोड़े अलग अलग हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद तेलंगाना में है, ये मैंने आपको बता दिया। IGIB, ठीक है, जैसे IGIB मैंने आपको बताया, IGIB और ये वाला ICGEB। ठीक है, ये दोनों आपके न्यू दिल्ली में। तो ऐसे आप कर सकते हो कि जीन से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड थोड़े एडवांस हैं, तो आपके दिल्ली में है। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मैथ से रिलेटेड मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल में है। IITR टॉक्सिकोलॉजी वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये आपका लखनऊ यूपी में है। ठीक है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र में, ये मैंने आपको नहीं बताया, तो एक बार पढ़ सकते हो। प्लाज्मा रिसर्च का आप पढ़ सकते हो, गुजरात में है। ठीक है, JNCASR, ये मैंने बताना भूल गया आपको, ये भी बेंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका बेंगलोर कर्नाटका में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका में आपका। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका में है। दिल्ली का मैंने बताया, IRI, ये रिपीटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार स्टार मार्क करके मैप में ऐड कर लेना। ठीक है, आपका बेंगलोर कर्नाटका में है। IASR शुगर इंस्टीट्यूट रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ, लखनऊ यूपी में है। CPRI पटाटो रिसर्च, हाँ पटाटो रिसर्च छूट गया भाई, पटाटो छूट गया भाई आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट में डाल दो, स्टार मार्क कर दो। हिमाचल प्रदेश का सेंट्रल पटाटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बार रिपीटेड है ये आपका। ठीक है, टोबैको का मैंने बता दिया, राजमुंद्री, ये इसे भी याद करना, राजमुंद्री। ठीक है, ये आपका टोबैको रिसर्च का हो गया। देन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा में, बता दिया मैंने आपको।
कॉटन का मैंने बता दिया महाराष्ट्र में है, ठीक है। CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका राजस्थान में है, वूल से थोड़ा कर सकते हो इसको, ठीक है। पल्सेस का मैंने बता दिया आपको, कानपुर में है। CAZRI, ये आपको याद करना पड़ेगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, मैं आपको डबल मार्क कर देता हूँ। ये आपका जोधपुर राजस्थान में एरिड जोन है, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। मेस का भी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, तो आपका पंजाब में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल रिसर्च, ये आपका तेलंगाना में है, ये नहीं मैंने बताया आपको। तो ये चीज़ें आप ऐड कर लेना अपने मैप में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ यूपी में आपका। NDRI मैंने बता दिया, करनाल हरियाणा में, करनाल भी आपको याद करना है, ठीक है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPHET, लुधियाना पंजाब में है। CRIDA, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तेलंगाना का ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देन मैनेज तेलंगाना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। देन गोट्स का रिसर्च, मथुरा यूपी में, ये नहीं बताया मैंने आपको, ये आप ऐसे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। तो यही सारे थे, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। जैसे एनिमल न्यूट्रिशन का इसको जैसे याद कर सकते हो, एनिमल न्यूट्रिशन हो गया आपका कर्नाटका में, और वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का है आपका, ये आपका है हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, एनिमल न्यूट्रिशन का कर्नाटका में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको थोड़ा मैचअप करके, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, ये सारे कवर हो गए होंगे भाई, इसमें कोई छूट नहीं गया होगा, ठीक है, सारे ऐड कर दिए थे मैंने। तो कोशिश ये करो कि इसको मैप में आप प्रिंट निकाल के अपनी जो नोट्स हैं उसमें ऐड करो, है ना। आप ऐसे याद करोगे ना, इसे 2-3 बार ऐसे फिल करने की कोशिश करो, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ईजी है, इतने टफ नहीं है, एंड 1-2 बार रिवीजन करोगे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली में बहुत सारे हैं, दिल्ली में और ऐड कर लेना जितने आपको मिले, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंबई में भी बहुत सारे हैं, है ना, तो वो भी ऐड कर लेना। बाकी ऐसी टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे हम लोग, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीजीएल के लिए होंगे, है ना। शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसको, ज़्यादा से ज़्यादा एक रिवीजन की तरह रखेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बाकी ऐसे ही आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, और कुछ एग्जाम से इंपॉर्टेंट कुछ भी होगा तो वो भी आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।